अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। दिली दुआएं अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में शादोआबाद रखे और दिली सुकून अता फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबकी जायज़ नेक ख्वाहिशात को पूरा करें और हमें वालिदैन की खिदमत करके जन्नत पाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आज मैं एक बहुत ही खूबसूरत हदीस आपसे शेयर करना चाहूँगी। वैसे तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर बात, हर अंदाज़ और पूरा उसवा हसना ही माशाल्लाह बहुत खूबसूरत और काबिल तक़लीद है कि हम उनकी पैरवी करें और हमारी खुश नसीबी है कि हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करें। आज मैं जो हदीस पाक शेयर कर रही हूँ, इसको जानने की हमारी सोसाइटी को, हमारे माशरे को बेहद ज़रूरत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसके पास 3 बेटियां हों और वो उनके होने पर सब्र करे, उनको अपनी कमाई से खिलाए पिलाए और पहनाए, तो वो उस शख्स के लिए क़यामत के दिन जहन्नम से आड़ होगी, यानी रुकावट होंगी। वो इब्न माजा शरीफ की ये हदीस शरीफ है। इस हदीस पाक के बाद हमें बखूबी अंदाज़ा हो जाता है कि बेटियां या बेटे अल्लाह ताला की नेमत और रहमत हैं। हमें अल्लाह ताला का हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए और साहिब औलाद होते हुए अपनी औलाद की बेहतरीन तरबियत करने की कोशिश करनी चाहिए और अल्लाह ताला से उनके लिए दुआगो रहना चाहिए और अपनी कमाई को अपने बच्चों पर खर्च करना चाहिए। इजाज़त चाहूँगी, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।